हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? वो सर लिवरवर्ट्स की हैबिटेट हुआ था। ओके, लीवरवर्ट्स का हैबिटेट तो सेम ही है कुछ, मतलब जो जनरल लिखा है वही है कि मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस पे पाए जाएंगे आपको। कुछ जो रॉकी सरफेस होती है, रॉकी सरफेस पे जो एल्गी ग्रो की हुई होती है ना, उस एल्गी के साथ में ये लोग ग्रो कर जाते हैं। तो मैंने क्या क्या लिखाया है लीवरवर्ट्स में? सिर्फ हैबिटेट? हाँ सर। प्लांट बॉडी। अच्छा, प्लांट बॉडी में लिखाया होगा कि प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है? थैलस लाइक। हाँ, थैलस लाइक लिख दो या थैलॉइड लिख दो। थैलॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है। और थैलॉइड में भी जो उसका थैलस होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट। डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड। आपने पिक्चर में देखा ही होगा, इस तरह से कुछ पिक्चर है। ओके, यहाँ पे ये तो अगर आप बाहर की तरफ मान लो कि डार्सर सरफेस है, इसके नीचे सरफेस जो है, नीचे जो है, वहां पे आपको क्या दिखेंगे? नीचे की तरफ क्या दिखेंगे? राइजोइड। राइजोइड्स। राइजोइड्स दिखेंगे। और अच्छा, अगर आपको याद होगा कि मैंने जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताया था तो मैंने बोला था कि जो इसकी ये मार्जिन है, इस मार्जिन में क्या पाए जाते हैं? गेमा। स्केल्स इस तरह से मार्जिन पे दोनों तरफ आप बना सकते हो। तो ये राइजोइड्स हैं जो कि किधर प्रेजेंट है? वेंट्रल सरफेस पे। ये क्या है? स्केल्स हैं। कहां पे प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड पे। एक मिनट बच्चे होल्ड करना, एक वेस्ट ने मुझे परेशान कर रखा हुआ है। ओके, तो राइजोइड्स में ये आपके कैसे होंगे बच्चे? यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच। और स्केल्स कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर।
ये आपके मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। तो स्केल्स आपके डॉर्सल साइड पे पाए जाते हैं, राइजोइड्स आपके वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं। और आपको मैंने पहले बताया था कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिनका काम है मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करना, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो थैलस है, इस थैलस का अगर आप सेक्शन काट दो, ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बताना कि अगर इसका आप सेक्शन काटोगे तो आपको इसमें दो पार्ट नजर आएंगे। मतलब इसका जो थैलस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहले भी बता चुका हूं कि जो थैलस है वो कैसा है बच्चे, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो अगर आप इसको सेक्शनल व्यू देखोगे तो आपको यहां पे थैलस डिफरेंशिएटेड दिखेगा टू पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, एक है फोटोसिंथेटिक जोन और दूसरा है स्टोरेज जोन। तो जो फोटोसिंथेटिक जोन है ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा और ये क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। फूड को स्टोर करेगा, स्टोरेज आपको तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कि जो थैलस है उसमें दो जोन पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज जोन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज याद रखना कि लीवर वर्ड्स ज्यादातर आपको थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पर कई बार लीवर वर्ड्स जो है क्या कहते हैं, जो थोड़े से एडवांस लीवर वर्ड्स होते हैं उनमें एक लीफी एक्सिस होती है, एक एक्सिस होती है जिसमें लीव्स, बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट लीफ, 2 रोज में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। 2 रो में आपको दिखेंगे, ठीक है। हाँ। तो लिख दो इन लीफी मेंबर्स, मतलब इस तरह करके बोल सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो इन लीफी मेंबर्स leaf like appendages are arranged in 2 rows। और ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, ठीक है, तो ध्यान में रखना कि जो लीफी मेंबर्स हैं किसके, लीवर वर्ड्स के, ठीक है, उसमें जो लीफ लाइक अपेंडेजेस है ये 2 रोज में अरेंज होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये जो एक्सिस दिख रही है दिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ओके। हाँ सर। अगर आप आगे बढ़ोगे यहां से रिप्रोडक्शन की तरफ
बताने के लिए और भी बहुत चीजें हैं, पर चूंकि एनसीईआरटी से ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट है आपका। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसी को बोल सकते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? बाय बॉडी पार्ट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हो सकता है मे बी थ्रू बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, बहुत सारे हैं तो लिख दोगे थैलाई। ओके। हाँ सर। और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर। क्या नाम बताया था मैंने? गेमी। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गेमी। गेमी। इसका शेप कैसा होता है? 8 लाइक। 8 शेप स्ट्रक्चर। चलो कॉपी करो इसको। इसी के नीचे लिखना, ये जो गेमी है 8 शेप स्ट्रक्चर है, या इधर लिख दो, ये मल्टी सेलुलर ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं है। कैसे स्ट्रक्चर है ये? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। साथ में ये चूंकि कहां पे पाई जाती है? ये थैलस पे, ठीक है, थैलस पे अपर सरफेस में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहां पे 8 शेप यहां से इस तरह से देखने को मिलेगा। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो बड़ा स्पष्ट बना रखा हुआ है। कप शेप स्ट्रक्चर होता है, तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, इस तरह से समान, ठीक है, बना सकते हैं। और इसमें इसके अंदर जो है ना बहुत सारे 8 शेप गेमी भरे होते हैं इस तरह से। तो ये थैलस में डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर ग्रीन, इसका कलर कैसा होता है पूछा जा सकता है बच्चे, बड़ा सिंपल सा चीज है पर पूछा जा सकता है कि जो गेनी है, या आप पूरा बोल लो कि जो जिमाकप है वो कैसा स्ट्रक्चर है आपका? मल्टी सेलुलर एंड ग्रीन। ग्रीन। एंड सब बहुत ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। एसेक्सुअल बर्ड है। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल बर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर व्हिच इज मल्टीसेलुलर ग्रीन एंड एसेक्सुअल बर्ड इज, बता देगा आपको इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स और इन केस ऑफ लिवर बर्ड्स। तो वो आपका कौन सा होगा? गेमी। तो लिवर बर्ड्स में आपके गेमी या गेमा कब पाए जाते हैं, ठीक है। सर आपका बोर्ड ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? जी सर। हाँ हाँ सर। कंटिन्यूअसली है या हाँ सर, बहुत समय से आ रहा है। सर। योलो योलो स्ट्रेंथ दिखा रहा है आपका नेटवर्क। ओके। होल्ड करो।
अब दिख रहा है? हाँ सर। ओके, कॉपी करो अगर नहीं लिखा है तो आपने। हाँ सर, हो गया। हो गया? Yes, sir. ओके। सर वो आपने क्या लिखा मल्टी सेलुलर के नीचे? ग्रीन एसेक्सुअल बड। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक्सिस है जहां से इस तरह से राइजार्ड्स निकले हुए नीचे वेंट्रल साइड पे। यहाँ पे आपको पूरे थैलस में कहीं पे भी आपको इस तरह से कप शेप्ड जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप बोल रहे हो जेमा कप। ये सारी चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ। इन जेमा कप के अंदर कुछ इस तरह से 8 शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख सकते हैं। ये जो 8 शेप्ड स्ट्रक्चर है ये है गेमी। और गेमी को मैंने बताया कि ये क्या है, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड। अच्छा, अब ये जो एसेक्सुअल बड है जब ये डिटैच हो जाते हैं, when they detach from the thallus and come in contact with moist soil, they germinate। या इस तरह से लिख दो, दोनों से लिख दो, मॉइस्ट सॉइल कॉमा लगा दो, सीधे लिख दो germinate and produce new thallus। तो ये चूंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल दे दिया है एनसीईआरटी में, तो आप इसको याद रखना। ये सारे पॉइंट्स इसके क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। एक बार ये पूछा जरूर जा चुका है कि जो गेमी है वो कैसा स्ट्रक्चर। ओके, आगे बढ़े। थोड़ा रुक जाइए। सर हाँ, चलो काम इन कॉन्टैक्ट के बाद वो क्या लिखा? कहाँ बच्चे? एक ग्रीन बार मल्टीसेलुलर सेक्सुअल बड when they detach, इस तरह से लिख लो, when they detach from the thallus and come in contact with the moist soil, they germinate। इसीलिए मैं लिखा रहा था दे, ठीक है, इसको कॉमा और फुल स्टॉप कर लो, लिख लो आप, they germinate and produce new thallus या new individual। समझ में आया? अभी भी डाउट है? हाँ सर, समझ गए। आगे बढ़े। हाँ सर। अब जो कि एनसीईआरटी में आपके पिक्चर कसका दिया हुआ है, मार्केंसिया का, ठीक है। पहले सिर्फ मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं या लिख ही लो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको अगर याद होगा तो एल्गी के केस में मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उनके पास स्पेसिफिक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो एल्गी में यूनिसेलुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे जो इनमें जैकेट नहीं प्रेजेंट थी। बट ब्रायोफाइट्स के केस में मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, जैकेटेड स्ट्रक्चर है। अब डिपेंड करता है कि जो है क्या कहते हैं
अलग अलग बॉडी में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग बॉडी में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हो सकते हैं, और एक में ही पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां तक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो दिया है एग्जाम्पल किसका, मार्केंसिया का, ठीक है। और मार्केंसिया बेसिकली कैसा होता है बताओ, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल या मोनोसिस या डायोसिस, बताओ क्या बोले। बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। मोनोसिस या डायोसिस। मोनोसिस। मोनोसिस का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल। क्या बच्चे? बाइसेक्सुअल होता है सर मनुष्य। अच्छा चलो, बाइसेक्सुअल का मीनिंग बता दो। वो सर मेल और फीमेल होगा। So both the sexes present in one individual. बाइसेक्सुअल का मतलब ये है, हाँ? तो क्या आपने एनसीईआरटी में मार्केंसिया का पिक्चर नहीं देखा? मैं एक बार बता भी चुका हूँ। एक बार मैं बनवा चुका हूँ कि नहीं इस पिक्चर को? हाँ सर। तो फिर मुझे ये क्यों ये प्रॉब्लम समझ में आ रही, बताओ तो मुझे। क्या कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें? सर बोर्ड ब्लर है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर से ब्लर हो गया। अब दिख रहा है। बच्चे वो तो ऑटो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटो एडजस्टमेंट या मैनुअल कंट्रोल नहीं है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर मैं बना चुका हूं। अगर आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की बात करोगे इसमें, ये इसको क्या बोलोगे? आर्चिगोनियोफोर। और इसको क्या बोलोगे, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को? एंथेरिडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर। ठीक है। अब ये मैंने आपको बोला था कि ये इसका स्टॉक है, और ये जो है ये क्या है, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया। और पिक्चर से ही तुमको समझ में आ रहा होगा कि कई सारी मतलब जो है मेनी आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती हैं एक आर्चिगोनिया फोर में। तो ये भी क्वेश्चन बता सकता है इन केस ऑफ मार्केंसिया, आर्चिगोनिया फोर कंटेन हाउ मेनी आर्चिगोनिया। ठीक है, तो आप याद रखना, मेनी कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, वो सीधे आपको ये लिखेगा मेनी या मोर देन वन। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। एंथ्रीडियोफोर के अंदर बहुत सारे एंथ्रीडिया भरे हुए होते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो ये तो स्टार्ट ही होगा, ये जो है क्या कहते हैं एंथ्रीडिया, वो होगा एंथ्रीडिया को रखने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो बेसिकली इसके अंदर क्या भरे होंगे, बहुत ढेर सारे एंथ्रीडिया। और एंथ्रीडिया किस तरह का है बताया था मैंने, बताओ। कॉमा शेप्ड एंड, बताओ। बाइफैसिलेट। बाइफैसिलेटेड। पढ़ते नहीं हो बच्चे, खूब लगता है पूजा सेलिब्रेट किया है। कितने दिन पूजा सेलिब्रेट की है? 4 दिन सर। मतलब बिल्कुल किताब को हाथ ही नहीं लगाया? नहीं सर, वैसा हाँ, नहीं। ऐसा नहीं है तो फिर हाँ। भूल क्यों गए अगर ऐसा नहीं है तो? चलो ठीक है, तो मार्केंसिया में देखना। ठीक है, मार्केंसिया मुझे 1 मिनट देना जरा सा।
आपके यहाँ मूर्ति विसर्जन भी होता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। होता है। हाँ सर। मतलब जैसे नवरात्रि तो अभी खत्म हुए हैं, तो कब होगा मूर्ति विसर्जन? सर या काल तो हो फिर गया, हम्म? काल काल हो रात हो गया। गया। पर पूजा तो तुम्हारे बहुत ही दिन चलती रहती है, अभी भी बहुत सारी पूजा बाकी होंगी। हाँ सर, पर वो तो अलग अलग है। अच्छा, सब अलग अलग हैं, ओके। चलो खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मार्केंसिया कैसा है। बच्चे याद कर लो, एक बार पूछा गया है, एक नहीं कई बार पूछा गया है, ठीक है। डायोसियस है, डायोसिस का मतलब कैसा हो जाएगा बच्चे? Unisexual. यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल। कि दो डिफरेंट प्लांट बॉडी है, उनमें एक में आर्चिगोनियोफोर प्रेजेंट है, दूसरे में एंथ्रीडियोफोर प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो आर्चिगोनियोफोर है ये स्पेशली मार्केंसिया के केस में, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लीवर बर्ड्स में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आए। रिक्सिया एक और एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स का, लीवर बर्ड्स का। तो वहां पे थैलस तो ऑलमोस्ट इस तरह का दिखता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है, क्लोजली अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, बट इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं दिखते हैं उसमें। उसमें जो है आपको सिर्फ आर्चिगोनिया दिखेंगी और एंथ्रीडियम के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होगा बस। पर इस तरह से स्टॉक्ड स्ट्रक्चर इस तरह का एंथ्रीडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर वहां पे देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। इरेज कर दो बच्चे। यहाँ एक और पॉइंट लिख दो कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन, या इस तरह से लिखो, ऑर्गन में बी प्रेजेंट ऑन सेम थैलाई और इन डिफरेंट। एक में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट में भी। अगर पूछता है कि सेम थैलाई में, मतलब सेम थैलाई में, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया, ठीक है। और अगर डिफरेंट, तो डिफरेंट तो अभी आपने पढ़ लिया, डिफरेंट थैलाई, तो आपका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। अच्छा, ये वाला तो कंडीशन मैंने बता दिया कि क्या कंडीशन है ये। डायोसिस, ये वाली कौन सी कंडीशन है बच्चे? मोनोसियस। मोनोसिस। कॉपी करो इसको, इरेज कर दूं? हाँ सर। सर रुक सारे जाइए। बच्चे? अच्छा, जी सर हो गया। मैं क्या बता रहा था बच्चे? हाँ ठीक है। अच्छा, जो मेन प्लांट बॉडी है आपको पता है, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी वो कैसा है? थैलॉइड।
गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक। तो आपको पता ही है गैमेटोफिटिक के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दिया कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, थैलस होगा। थैलस के बारे में सारी चीजें जानते हैं। चलो दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफिटिक। तो जो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि यहाँ पे कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि पैरासाइट है, ठीक है, कंप्लीट पैरासाइट बोल सकते हैं क्योंकि गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है कि डिफरेंशिएशन होता है थोड़ा यहाँ पे, डिफरेंशिएटेड इन फुट सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पोरोफाइट है इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स इट इज डिफरेंशिएटेड इन फुट सीटा एंड कैप्सूल। ऐसा नहीं है कि अकेले लिवरवर्ट्स में ही है, ये आपको पूरे ब्रायोफाइट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैप्सूल है आपका, तो इस कैप्सूल के अंदर में तो जैसे मैं अगर स्ट्रक्चर बना दूं, मैंने हालांकि माउस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने जा रहा हूं, पर ये चलो ठीक है, माउस नहीं हम वही बनाएंगे। मान लो कि जो है क्या कहते हैं, यहाँ से एक स्ट्रक्चर राइज हो रहा है, पर अगर आप सिंपलेस्ट इस पे जाओगे, इस पे सिंपलेस्ट लिवरवर्ट्स पे, तो माइट बी चांसेस कि सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट हो वहां पे, क्योंकि कैप्सूल ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस पे चाहे लिख दो यहाँ पे कि कैप्सूल इज स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। स्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? कैप्सूल पे। कैप्सूल, दिस इज द स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो स्पोर्स हैं, स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट नहीं करेगा, गैमेट। यही तो प्रोडक्ट करेगा ना। स्पोर जो है, जो ये कैप्सूल है, कैप्सूल जो है उसके अंदर स्पोर्स भरे हैं। ये स्पोर जब मॉइस्ट सॉइल पाएंगे तो जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मॉस के केस में बड़ा क्लियर कट है, मैं आपको अभी बताऊंगा, पिक्चर भी दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है। तो ये जो स्पोर है बेसिकली स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है। ये जो स्पोर है उसके अंदर वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक मेल प्लांट बॉडी। और ये स्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आपको मुझे लिखाने की जरूरत है नहीं, फिर भी लिखा रहा हूं कि स्पोर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस। अच्छा, मियोसिस से जो है स्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो मुझे ये बताओगे कि ये जो स्पोरोफाइट बना है ये कहां से बना? कौन सा स्ट्रक्चर ने स्पोरोफाइट बनाया? वो जो गैमेट के फ्यूजन से। हाँ, गैमीट में जो मेल एंड फीमेल गैमीट है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट यहाँ इमीडिएटली नहीं डिवाइड करेगा, क्या बनाएगा? एक मल्टीसेलुलर एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि स्पोरोफाइट बनाएगा। और ये स्पोरोफाइट जब मैच्योर हो जाएगा, या हाँ मैच्योर हो जाएगा, तो उसमें फुट सीटा कैप्सूल हो सकता है प्रेजेंट हो। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्ट्रक्चर हो, पर जैसे रिक्सिया होगा, जैसे इन केस ऑफ रिक्सिया बता दूं मैं यहाँ पे, इन केस ऑफ रिक्सिया
रिक्सिया, स्पोरोफाइट इज represented by कैप्सूल ओनली, सिर्फ कैप्सूल से प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कैप्सूल ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, क्योंकि कैप्सूल ही मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, सिंपलेस्ट है, ठीक है। रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है, सिंपलेस्ट है सिंपलेस्ट। सर। और वो क्या लिखा, इन डैश ऑफ रिक्सिया, इन केस ऑफ रिक्सिया, इन केस ऑफ रिक्सिया, ठीक है। हाँ। तो मतलब अगर बहुत एडवांस है तो फूड सीटा एंड कैप्सूल सारे पाए जाएंगे, और नहीं तो हो सकता है कि सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट हो, या हो सकता है कैप्सूल एंड फूड प्रेजेंट हो, सीटा एब्सेंट हो सकता है कि नहीं, मतलब सीटा ही एब्सेंट होगा, या तो फिर पूरा का पूरा फूड एंड सीटा दोनों ही एब्सेंट होगा। ओके, हाँ सर। तो यहां से आगे चलते हैं, इरेज कर देता हूं। एक और पॉइंट पहले लिख लो, इन केस ऑफ मास, तो मास तो पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम लीवर वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना। चलो लीवर वर्ड्स है तो फिर यहाँ पे लीवर वर्ड्स का काम खत्म। लीवर वर्ड्स में मुझे जितनी चीजें बतानी थी मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी जो की है मॉस, ब्रायोप्सिडा, जिनके मेंबर को हम क्या बोलते हैं, मॉस। अच्छा, लीवर वर्ड्स में मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, कौन कौन से, रिक्सिया और मार्केंसिया। मार्केंसिया, हाँ ठीक है। रिक्सिया आपका कौन सा कंडीशन में होता है, मोनोसियस, और मार्केंसिया आपकी डायोसियस। डायोसियस। ठीक है, ठीक है। तो हम मॉस ब्रायोप्सिडा के मेंबर की बात कर रहे हैं। ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उनको मॉस कहते हैं, ठीक है। मॉस का जो मेन प्लांट बॉडी है, एज यूजुअल जो ब्रायोफाइट्स का केस होगा वही होगा। मेन प्लांट बॉडी बेसिकली गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफिटिक। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं मॉस का एग्जांपल दूं, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का अगर आप अपने किताब में स्ट्रक्चर देखोगे, तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, देखो ये राइजोइड, ये वाला जो है ये थीटा लाइक स्टेम लाइक स्टेम लाइक एक्सिस सेल्स की, ठीक है। ये लीफी अपेंडेजेस हैं जो कि लीफ लाइक है, ठीक है, लीफी अपेंडेजेस। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है यहां तक, दिस इज रिप्रेजेंटेड, या ये बोल सकते हो दिस रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। अब इसके ऊपर जो है आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, कैप्सूल, इस तरह से। तो यहां पे आपको अंदर क्या भरे हुए होंगे, स्पोर्स भरे हुए होंगे, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम, सॉरी उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ठीक है। और ये क्या है, ये तो आपका हो गया
कैप्सूल वो सीटा है। कैप्सूल, और ये हो गया आपका सीटा। ठीक है, इसके नीचे ही कहीं पे छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बहुत नीचे बना दिया असल में सीटा को। ये तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट। ठीक है, अब चूंकि ब्रायोप्सिडा है, एडवांस ग्रुप है, तो यहाँ पे फुट, सीटा एंड कैप्सूल तीनों पार्ट प्रेजेंट। ये आपके क्या है, स्पोर्स है। अब मैं तुमको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का, 2 मिनट का नहीं, 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। तुम्हें क्या करना है कि जाके एक जगह देखो, मैंने इसकी लाइफ साइकिल बनवाई हुई है, लाइफ साइकिल देखो जरा सा। हो गया? हो गया? बच्चे आप लोग बोल नहीं रहे हो, क्या हो गया? आवाज आ गई, नहीं आ रही क्या? नहीं सर, आ रहा है। हाँ सर। देख लिए लाइफ साइकिल? Yes, sir. हाँ सर। क्या देखा? लाइफ साइकिल में देखा होगा कि गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रायो बनता है, फिर स्पोरोफाइट वहां पे बनता है। स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट के आगे का पार्ट बताओ मुझे। स्पोरोफाइट का आगे सर एम्ब्रायो। एम्ब्रायो है। अरे एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट के आगे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। वो मियोसिस की तरफ स्पोर प्रोड्यूस होगा। स्पोर जर्मिनेट कर गया, तो वहां पे मैंने इस तरह से नहीं लिखाया था कि जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं ये स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट बेसिकली जो है क्या कहते हैं, प्रोड्यूस कर रहा है स्पोर्स। कौन सा डिवीजन है यहाँ पे? मियोसिस। तो जो स्पोर्स है बेसिकली वो जर्मिनेट कर रहा है गैमेटोफाइट में। तो जर्मिनेट करके बना रहा है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। तो ये जो गैमेटोफाइट बनने की प्रोसेस है, ये हो सकता है कि थाइलस लाइक स्ट्रक्चर बनाए, या 1 मिनट, हाँ डायरेक्टली थाइलस लाइक स्ट्रक्चर बनाए, या हो सकता है कि प्रोटोनिमा स्टेज आए, इंटरमीडिएट स्टेज आए कुछ, प्रोटोनिमा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटोनिमा 1। ये कैसा होता है? फिलामेंटस फॉर्म। ये कैसा दिख रहेगा आपको? प्रोटोनिमा फिलामेंटस। फिलामेंट। अच्छा, ये प्रोटोनिमा जो 1 है, इससे बच्चे डेवलप होता है प्रोटोनिमा 2। इससे डेवलप होता है प्रोटोनिमा 2। तो ये तो फिलामेंटस फॉर्म है प्रोटोनिमा 1। प्रोटोनिमा 2 कैसा दिखता है बताओ?
डेवलप एज लैटरल बड फ्रॉम किससे? प्रोटोनिमा वन से। किस फॉर्म में? एज लैटरल बड। इसको मत भूलना, ठीक है? देखो ये फिलामेंटस फॉर्म है और ये आपको दिखेगा लीफी स्टेज है, लीफ लाइक होगा, ठीक है? मतलब कि जैसे यहाँ पे मैं एक फिलामेंटस फॉर्म बता दूं, ठीक है? तो धीरे धीरे करके इसके जो यहाँ पे बड्स प्रेजेंट है ना, उनसे इस तरह से क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, लीफ। तो जो फिलामेंटस फॉर्म था स्ट्रक्चर, ऐसे नॉर्मल जो इस तरह का स्ट्रक्चर था, इस तरह से, इसी में जो है लैटरल बड्स प्रेजेंट थे और इन लैटरल बड्स से क्या राइज हुई? लीफ से राइज हुई। और तो फिर ये किस में चेंज हो गया? प्रोटोनिमा 2 में चेंज हो गया। तो याद रखना कि लाइफ साइकिल में कुछ ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में, स्पेशली ब्रायोप्सिडा में, मॉसेस में इंटरमीडिएट स्पेस पाई जाती है। स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा 1 बनाता है, प्रोटोनिमा 2 बनाता है और फिर प्रोटोनिमा 2 से आपका कंप्लीट मैच्योर गैमेटोफाइट बनता है। बाकी की स्टोरी आपको पता है। मैच्योर गैमेटोफाइट क्या करेगा? मतलब फीमेल एंड मेल गैमेट ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे या फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रायो डेवलप करेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मल्टीसेलुलर एम्ब्रायो बनेगा और फिर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये बाकी साइकिल मैं बता चुका था, इसको मैंने उस समय बोला था कि इसको मैं फिर से एक बार बताऊंगा। तो ये देखो आप कि अगर आप लीवर बर्ड्स की बात करोगे तो लीवर बर्ड्स के केस में आपको क्या दिखेगा? डायरेक्टली स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देगा? थैलस बना देगा। पर अगर आप मॉसेस की बात करोगे, ठीक है, मॉसेस की बात करोगे तो प्रोटोनिमा 1, प्रोटोनिमा 2 ये स्टेज आएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, कई बार इसको जो है ना सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बोल देते हैं। जैसे प्रोटोनिमा 2 है, इसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? हाँ सर। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे कि जो प्रोटोनिमा स्टेज है, प्रोटोनिमा 1 या प्रोटोनिमा सिंपली प्रोटोनिमा, ठीक है? हाँ सर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। एंड ये कहां से बना? स्पोर से जर्मिनेट करके। क्या बच्चे? स्पोर जर्मिनेट करके। हाँ, इस मतलब प्रोटोनिमा 1 या प्रोटोनिमा जो है डायरेक्टली फॉर्म हुआ है किससे? स्पोर से। तो ध्यान में रखना कि प्रोटोनिमा 1 डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम द बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है? जबकि जो प्रोटोनिमा 2 या सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, यहाँ पे जो लैटरल बड थी प्रोटोनिमा 1 की, उसकी वजह से जो है प्रोटोनिमा 2 डेवलप हुआ। याद रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और ये कैसा दिखता है आपको? लेटरल से क्या बच्चे? तो ये प्रोटोनिमा 2 कैसे जनरेट हुआ आपने बताया? बच्चे ये यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना रखा है। ये प्रोटोनिमा 1 है आपका, यहाँ पे इस तरह से बहुत ढेर सारी लैटरल बड्स प्रेजेंट, ठीक है? ये लैटरल बड से लीफी स्ट्रक्चर निकलेंगे, ठीक है? तो यही जो प्रोटोनिमा 1 है, जब इसकी लीफी स्टेज आएगी, इससे जब लीफ से राइज हो जाएगी तो उसको क्या कहना स्टार्ट कर दोगे आप? प्रोटोनिमा 2 या सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है?
जी सर। तभी इसको बोल रहा कि कैसी स्टेज है ये, लीफी स्टेज। लीफी लीफ स्टेज। बहुत सारी आ जाएंगी इस पे। नहीं समझ में आ रहा? आगे सर। सर अगर हाँ। ये लीफी स्टेज है तो ये तो इसमें और बाकी सारे स्टेम और रूट तो नहीं दिखेंगे, फिर इसको क्या बॉडी बोलेंगे? अरे क्या प्रोटोनिमा ही बोलेंगे। पत्ती वाली बात करते हैं। मैं बार बार बोलता जा रहा हूं कि बच्चे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फिर भी आपको अटक गए कहां पे आके, लीफी स्टेज पे। मैं बार बार जनरल कैरेक्टर्स में भी मैंने क्लियर कर दिया कि दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट लीफ। ठीक है, अब उसको क्या कैसे डिनोट करोगे? लीफी स्टेज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो इतना तो आप बोल ही सकते हो कि दिस इज द लीफी स्टेज। ओके सर, हाँ ठीक है। ओके, तो जो सेकेंडरी प्रोटीनोमा या प्रोटीनोमा 2 है, अभी अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, मैं फिर से बना देता हूं। ये तो ये स्टेम लाइक एक्सिस है या मेन एक्सिस है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इसी की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, इसी लीफ स्टेज की बात कर रहा है कि दिस इज द सेकेंडरी प्रोटीनोमा। फर्दर जब इससे ये मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ पे राइजोइड्स भी आ जाएंगे, डेवलप हो जाएगा, तो यही सेकेंडरी प्रोटीनोमा कंप्लीट मैच्योर गैमेटोफाइट बना देगा। ठीक है, मैच्योर गैमेटोफाइट बना देगा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है, स्लेंडर, अपराइट, सीधा खड़ा रहता है। ये जो आपका प्रोटीनोमा 2 है, स्लेंडर है, ये देखो स्लेंडर स्ट्रक्चर है, अपराइट, सीधे खड़ा रहता है। ओके, और सॉरी, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स पाई जाती है। जो एक्सिस है, स्टेम लाइक एक्सिस या मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, तो इसमें जो लीव्स का अरेंजमेंट है, मेन एक्सिस में लीव्स का अरेंजमेंट है, वो कैसा है, स्पाइरल अरेंजमेंट। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा है, उसकी जो एक्सिस है सिलेंडर अपराइट एक्सिस है, एंड दैट एक्सिस बियर्स स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो एक्सिस है, ठीक है, वो सिलेंडर है, अपराइट है, एंड इसमें जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है, स्पाइरल। स्पाइरल समझते हो ना, जैसे ये एक एक्सिस है, इसके चारों तरफ इस तरह से, ठीक है, स्पाइरल करते हैं। हो गया? यस सर। हाँ सर। मैंने बोला कि ये क्या है, राइजोइड है। मतलब जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, राइजोइड। जो मॉसेज है, इनके साथ मॉसेज बता रहा हूं, ठीक है। राइजोइड्स कैसे हैं, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। एंड ब्रांच। ब्रांच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना, क्या काम करता है, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन करता है। मिनरल्स एंड वाटर।
ओके, ये सारी चीजें देख ली। अब ये जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा है, यही आगे चल के किसमें मैच्योर हो जाएगा, या बोल दो कि यही है गैमेटोफाइट। आप ये भी बोल सकते हो कि यही क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। तो अगर ये गैमेटोफाइट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन बियर करेगा, गैमेटोफाइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटीनिमा स्टेज है जिसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दिस इज द सेकेंडरी प्रोटीनिमा और प्रोटीनिमा 2। ओके, हाँ सर। तो यहां से मैंने काफी बड़ा पार्ट ये खत्म कर दिया है। थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है इन केस ऑफ मोसेस, तो वो मैं वैसे बता ही देता हूं कि चूंकि फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है तो एक तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ सर। बाकी जो लाइफ साइकिल है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है कि मतलब किस तरह से एंथ्रीडिया बनेगा, आर्चिगोनिया बनेगा, ठीक है। वहां पे एंथ्रीडिया में मेल गैमेट होंगे, आर्चिगोनिया के अंदर एग सेल होगी जो कि फीमेल गैमेट है, उनका फ्यूजन होगा। और फ्यूजन होगा तो चूंकि जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं रहे। उनका रीजन क्या था, क्योंकि इनको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, या आप बोल सकते हो कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा, वाटर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कंप्लीट जो है सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं बने, ठीक है। तो बेसिकली जो मोटेलिटी है इन केस ऑफ एंथ्रीडियम, वो मीडियम, किस मीडियम के थ्रू होगी, वाटर के थ्रू। फिर वो पहुंचेगा, हाँ बच्चे, वाटर के थ्रू होगा सर। हाँ, तो ये थोड़ा बहुत पार्ट मुझे जो बताना है 5-7 मिनट का पार्ट है, ये मैं फिनिश कर दूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम टेरिडोफाइट से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू सर।